जब एक स्टूडेंट नए स्कूल में जाता है तो उसको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलते हैं। जब एक पर्सन अपनी पूरी क्वालिफिकेशन गेन करने के बाद एक नए ऑफिस जाता है तो उसे बहुत सारे नए कलीग्स मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जिसको दो या दो से ज्यादा लोग चला रहे होते हैं, जिनको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, वहां पे अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है एज अ पार्टनर तो उस फेज को हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहते हैं। और उस एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर हम कहते हैं बड़ी सारी बातें होती हैं अकाउंटिंग टर्म्स में जो हम सीखते हैं। यही आपका एक टॉपिक 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बना हुआ है। और नॉट ओनली इन 12th, इवन इन योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक सीए, सीएस, वहां भी आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से डिमांड किया जाता है। तो ये जो टॉपिक आज हम देखेंगे, उस टॉपिक के अंदर एक पर्सन जो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसके साथ साथ आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बदलाव आ रहे हैं, उस रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या अकाउंटिंग चलेगी, कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं, कौन से टर्म्स हमें सीखने हैं, क्या नई बातों से हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा और कौन से लेजर अकाउंट हम अपने प्रोसेस में लाएंगे। तो बहुत सारी बातों को डिस्कस करके हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे आपके साथ। Hello everyone, I am Sudhanshu sir, back with another topic of accountancy class 12th. Today we are moving ahead of partnership and going to see a very important topic of admission. आज हम अपने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो आपके सीबीएसई बोर्ड से लेके इवन अदर बोर्ड्स लाइक आरबीएसई बोर्ड में भी बहुत रेलेवेंट रहता है, उसका पूरा रोड मैप चेकआउट करेंगे। कंप्लीट रोड मैप से देखेंगे कि आपके इस पूरे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखने हैं, जिनके ऊपर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं। ओके, सो वी आर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक बाय टुडे, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। मैंने एक छोटा सा एक रोड का प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि मैं थोड़ा सा आपके लिए और इंटरेक्टिव कर सकूं। लेट्स सी, देखिए, जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की बात होती है तो हम कहते हैं अगेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे हमने कहा था कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो हमने प्रीवियस टॉपिक देखा था, जिसके अंदर गुडविल वैल्यूएशन भी थी, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के, तो उनमें से सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकलता है। वो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक पहलू था। अब हम आपको एक नया पहलू देख रहे हैं जिसका नाम है आपके पास एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इसमें क्या क्या कंटेंट है, वन बाय वन हम उनको मार्क करके चलते हैं ताकि आपको पता रहे कि जब एक एक करके हम ये सारे टॉपिक देखते जाते हैं तभी हमारा पूरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्लियर होता है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक आपके लिंक्ड हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम उठाते हैं टिल लास्ट टॉपिक सब एक तरीके से चेन्ड हैं। तो एक एक करके सबको चेन से बांधना है, आपको सबके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं और अपना पूरा सॉल्यूशन एडमिशन का तैयार करना है। तो जो सबसे पहली चीज आपके पास आएगी वो आएगी टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के हम आपको तीन मेथड बताएंगे जिनको मैं ब्रीफली मेंशन करूंगा। एक फिक्स्ड शेयर, दूसरा एक्वायर्ड शेयर जिसको आप टेकन भी कह सकते हैं, एंड थर्ड वन सरेंडर ऑफ शेयर। यानी सबसे पहले जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में आपको देखना है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू अ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, तो हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना होगा। उसके लिए हम आपके पास तीन मेथड प्रिस्क्राइब करेंगे। एक, व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड शेयर गिवन टू अ न्यू पार्टनर। सेकेंड, when the new partner acquired his share from the existing partner. Third, when old partners or existing partners surrender their share in favor of new partner. तो वो सारी बातें हमें देखनी है किसमें, अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में, फर्स्ट टॉपिक में, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा फिर हम आएंगे अपने गुडविल ट्रीटमेंट पे। गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर की हम बात करें तो यहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं प्रीमियम, ठीक है, तो जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा उसको हम प्रीमियम फॉर
गुडविल का नाम देंगे। तो अब यहां पे बात रखना है, हमें कई केसेस डिस्कस करने हैं। व्हेन ही ब्रॉट इन कैश या व्हेन ही डज नॉट ब्रॉट इन कैश। तो दोनों बातों का आपको ख्याल रखना है कि गुडविल के अंदर अगर पार्टनर अपने गुडविल प्रीमियम का अमाउंट ला रहा है तो क्या होगा, और अगर वो नहीं ला रहा है तो क्या होगा। तो इन बोथ केसेस वी जस्ट नीड टू टेक अ वेरी ग्रेट कंसर्न ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज होंगी वो हमें देखनी है, और जर्नल एंट्री के साथ इसका जो लेजर ट्रीटमेंट है वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, द मोमेंट वी आर मूविंग अहेड विद गुडविल, तीसरा पॉइंट जो आएगा हमारा वो आएगा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। रिजर्व्स, पास्ट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड लॉसेस, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा ये आपको बहुत केयरफुली समझना है। हालांकि ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इन माय प्रीवियस सेशन। अगेन इसका एक छोटा सा आपको ग्लिम्स जरूर देंगे ताकि आपके लिए रिकैपिटुलेशन और रिवीजन हो जाए। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। इसके साथ साथ हम क्या बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके जस्ट साथ में हम क्या निकालना सीखेंगे, बैलेंस शीट। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट, जो रिवैल्यूएशन का सेशन मैंने पूरा एक क्लास के अंदर आपके साथ प्रीवियसली लिया था, अब उस रिवैल्यूएशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी इस टॉपिक में आने वाली है। हम एक पूरा क्वेश्चन उठाएंगे जिसके अंदर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें आपके साथ परफॉर्म करनी होगी। राइट, तो जब ये पूरा क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तब आपको एक बड़ा फेयर आइडिया लग जाता है कि बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है या जब आप परफॉर्म करते हैं कोई क्वेश्चन तो उसमें रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट कैसा रहता है और उनमें से अमाउंट कैसे कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप आगे चलेंगे आपके पास नेक्स्ट फेज आएगा, दैट इज फिफ्थ वन, दैट विल बी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। और ये एडजस्टमेंट आप जब देखेंगे तो इस एडजस्टमेंट के अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, ऑन द बेसिस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। सेकेंड, on the basis of existing partners capital। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि जब आपके पास ये सारे टॉपिक्स आएंगे तो आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के रियल वर्थ पता चलेगी, और उस रियल वर्थ से आपको ये तो अंदाजा हो जाएगा कि जब तक हम अपना न्यू प्रॉफिट जनरेशन निकालना नहीं सीखेंगे, अपना तीनों मेथड आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आपको इसका कंक्लूजन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना नहीं आएगा। इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इसके साथ एसोसिएट होगा, और यहां जब तक आप न्यू पीएसआर निकालना नहीं सीखते हैं, आपके आगे जो टॉपिक आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो आपका पूरी तरीके से सार्थक नहीं होगा। क्योंकि अगर गुडविल प्रीमियम को आप ढंग से समझना चाहते हैं तो गुडविल प्रीमियम के लिए या गुडविल के टॉपिक के लिए या जब नया पार्टनर गुडविल लाता है उसके लिए आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का होना बेहद जरूरी है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी निकल पाएगा जब आप पूरा न्यू पीएसआर निकालने का तरीका जानते हैं। ठीक है, तो जब हम अपना गुडविल प्रीमियम की बात करेंगे तो जब भी पार्टनर गुडविल लाएगा तो यह भी बात ध्यान रखना है कि ला रहा है कैश में या काइंड में या दोनों में। एक पार्टनर अपना गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कैश में भी ला सकता है या फिर किसी एसेट की फॉर्म में भी लेकर आ सकता है, एज क्वेश्चन स्पेसिफाई। तो जो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करके देगा उस अकॉर्डिंग पता चलेगा कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो पार्टनर को उनकी रेपुटेशन का प्रीमियम अमाउंट दे रहा है, क्योंकि ऐसे फ्री में तो आप एंटर होने दोगे नहीं नए पार्टनर को। कैपिटल तो आपने उससे मंगा ली, वो तो देगा ही देगा, प्लस कैपिटल के साथ वो आपके रेपुटेशन का एडिशनल अमाउंट क्या दे सकता है, उसी को हम बोलते हैं गुडविल प्रीमियम, जो हम बहुत डिटेल के साथ विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे।
राइट। तो यहां अगर आपके पास प्रीमियम लेकर आता है तो जाहिर सी बात है ये तो आपके पास इन कैश या काइंड में लेकर आ सकता है, पर अगर वो नहीं लेकर आया तो हम उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट से हम अपने ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल देंगे, और तब भी जरूर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे केसेस होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, हर पहलू पे मैं बात करूंगा। उन सारे टॉपिक्स को जब हम सेशन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स उनको देखना मत भूलिएगा, उनसे अपनी नॉलेज गेन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप आगे आने वाले टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। तो यहां अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आपके पास रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट हमने देखा ही था। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा दैट इज द रोड मैप ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब तक तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से तो अवगत हैं ही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको फंडामेंटल पे बनाना सिखाया था, कैन बी फ्लक्चुएटिंग और एज वेल एज फिक्स्ड। अब इनके साथ जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी और तीनों आपको फ्रेम करने होंगे तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हमें ध्यान रखनी है। हमें न्यू पीएसआर भी निकालना पड़ सकता है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन के अंदर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहे हैं उनको भी लेके साथ में चलना पड़ सकता है। ठीक है, और जब आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, यानी जिसको हम अपने 11th क्लास में एडजस्टमेंट्स बोलते थे, वो यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन मानी जाती है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी एडजस्टमेंट की तरह दो जगह जाएगी। कौन कौन सी दो जगह? या तो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा सकती है, ठीक है, या फिर आपके और रिवैल्यूएशन अकाउंट या बैलेंस शीट में जा सकती है। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एरिया में नहीं गई तो लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास क्या बचता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लस बैलेंस शीट के अंदर वो पूरी ट्रीटमेंट चली जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी उस इंफॉर्मेशन को हम इनमें से किसी दो क्राइटेरिया में प्लेस करते हैं। या तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गई, या फिर वो रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में गई, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात यही है स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर ये चीजें क्लियर हैं तो अगर आपको रिवैल्यूएशन थॉरो हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थॉरो हो गया, बैलेंस शीट थॉरो हो गई, तो फिर हमारे पास जो बचता है फाइनल दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पे दूं तो आपको ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर हम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पीएसआर में ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमने पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा और उसका जो शेयर होगा उसके बेसिस पे हम पूरे फर्म की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल सेशन आपके पास जरूर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसका ध्यान रखना है। सेकेंडली, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लाएगा वो गिवन नहीं होगा। न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल को निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी। उनकी एडजस्टेड कैपिटल से हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी। तो उसको आप कैसे करोगे, अगेन वी विल ब्रिंग द सेशन फॉर यू। ठीक है, तो यहां अगर मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करी तो अगर नए पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करते हो तो टोटल कैपिटल, इन सिंपल अगर मैं बात करूं, टोटल कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश और बैंक या करंट अकाउंट से सेटल करेंगे। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा क्योंकि सब चीज थ्योरेटिकली अगर एक्सप्लेन कर देते तो शायद प्रैक्टिकल का कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रोड मैप
थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके इस टॉपिक में जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके अंदर क्या रोड मैप हमने लेके चलना है, और इन सब बातों को ध्यान में रख के चलोगे तभी आपका टॉपिक, आपका चैप्टर, आपके कंटेंट्स, आपके प्रैक्टिकल, आपके टर्म्स, आपकी एंट्रीज, आपके लेजर अकाउंट क्लियर होंगे। राइट? तो ये मैंने आपके सामने छोटा सा टॉपिक रखा है। जो आपके पास अब नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो होगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसके अंदर हम तीनों के तीनों आपके पास मेथड डिस्कस करेंगे। तीनों मेथड के हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और उसके अंदर कुछ क्रूशियल एलिमेंट्स हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन निकालने आ जाएं जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एस्पेक्ट से हों। राइट? तो हर एक, मतलब यहां पे अगर मैंने आपके सामने 5 रोड मैप बनाए हैं तो मैं 5 रोड मैप पे आपके पास अलग अलग सेशन ला के दूंगा। 5 आपके पास ब्रीफ सेशन होंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आपको उससे बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि हाउ कैन वी कंप्लीट आवर चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। राइट? सो विद दिस वी आर हैविंग अ वेरी ब्रीफ सेशन विद यू। वी आर एंडिंग अप नाउ। We will see you in the next session of new PSR in case of admission for new partner. तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take a very good care of yourself. Have a wonderful moment with your friends and family. See you. Bye bye.